पहलगाम से वापसी पे एक खूबसूरत ज़ियारत शरीफ रास्ते में पड़ती है अश मुकाम। तो हम यहाँ आए, वहाँ जाके आपको ज़ियारत पे जाके आपको वहाँ का भी नज़ारा कराते हैं। इस ज़ियारत शरीफ पे आप सीढ़ियों से भी चढ़ के आ सकते हैं और उसके साथ साथ गाड़ी में भी आ सकते हैं। गाड़ी का रास्ता हालांकि थोड़ा सा दूर है, बट यहाँ तक आप गाड़ी में भी पहुँच सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर के पहलगाम में बसी अश मुकाम ज़ियारत। ये ज़ियारत कश्मीर में है, लेकिन ये ज़ियारत भी हज़रत ज़ैन-उद-दीन वली जी की है और हज़रत ज़ैन-उद-दीन वली जी का जन्म किश्तवाड़ के पलमड़ में हुआ और किश्तवाड़ के बाद ज़ैन जी ने अपना आखिरी समय कश्मीर की इस ज़ियारत में गुजारा था। तो आज हम आपको ज़ैन-उद-दीन वली जी की और इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही ज़ैन जी का धनुष, उनका वाहन और उनकी और भी कई चीजें इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। जैसा कि हमने बताया कि ज़ैन-उद-दीन वली जी का जन्म किश्तवाड़ के पलमड़ के रकना गांव में हुआ था और उन्होंने अपने गुरु शेख नूर-उद-दीन नूरानी जी के हुक्म से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भंडारकोट में कई साल इबादत की। कई सालों की इबादत के बाद उनके गुरु शेख नूर-उद-दीन नूरानी जी ने उनको कश्मीर जाकर वहां के लोगों के मसले हल करने को कहा। तो आखिर हजरत ज़ैन-उद-दीन वली जी कश्मीर के पहलगाम पहुंचे और इस गांव में एक दानव रहता था जो हर हफ्ते एक इंसान का शिकार करता था। काफी देर से ऐसा चला आ रहा था और पुरानी मान्यताओं के अनुसार गांव वाले बारी बारी उस दानव को मजबूर होकर एक इंसान दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बच्चे की बारी आई जिसका शिकार उस दानव ने करना था, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे सौंपती? तो वो माँ हजरत ज़ैन-उद-दीन वली जी के पास फरियाद लेकर गई। ज़ैन जी ने उस माँ की फरियाद सुनी और कहा कि आज तेरे बच्चे की जगह मैं खुद को उस दानव को सौंप दूंगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। तो फिर हजरत ज़ैन-उद-दीन वली जी उस दानव के पास पहुंचे जो एक गुफा में रहता था। तो ज़ैन-उद-दीन वली जी ने उसे कहा, तू यहाँ से चला जा और मेरी जगह खाली कर दे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ज़ैन जी ने उस दानव का सामना करके उसे खत्म कर दिया और उसी गुफा में कई सालों तक इबादत की। और फिर ज़ैन जी का आखिरी वक्त भी इसी ज़ियारत में गुजरा, जिस वजह से इस जगह का नाम अश मुकाम रखा गया, जिसका मतलब था आखिरी मुकाम। और इस ज़ियारत को ज़ैन-उद-दीन वली जी की बड़ी ज़ियारत भी कहा जाता है। इस तरह से ज़ैन-उद-दीन वली जी की एक ज़ियारत किश्तवाड़ के भंडारकोट में है, दूसरी ज़ियारत पहलगाम के अश मुकाम में मौजूद है और तीसरी ज़ियारत जो उनकी जन्मभूमि पलमड़ के रकना गांव में मौजूद है। कश्मीर की अश मुकाम ज़ियारत में आपको ज़ैन-उद-दीन वली जी का धनुष, उनकी चप्पल और उसके साथ आपको वहां एक पत्थर की छोटी माला भी दिखेगी। कहा जाता है ज़ैन-उद-दीन वली जी इबादत के दिनों साल का एक अखरोट खाते थे और बाकी पूरे साल भर वह उस पत्थर की माला को अपने पेट पर बांध देते थे, जिससे वो अपने पेट को विश्वास दिलाते थे कि उन्होंने खाना खाया है। किश्तवाड़ की भंडारकोट ज़ियारत की बात हो या कश्मीर के पहलगाम में अश मुकाम ज़ियारत की बात हो, दोनों ही जगह हर धर्म के लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं, अपनी मन्नत के धागे उनकी ज़ियारत पर बांधते हैं और लगभग हर इंसान की अच्छी मुरादें ज़ैन जी की ज़ियारत में पूरी हो जाती हैं।